हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाई स्किल पार्ट 1 आईपी सब्जेक्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑपरेटर्स इन विजुअल बेसिक। कल आपने देखा था जो विजुअल बेसिक में वेरिएबल्स यूज होते थे, हाउ वी कैन यूज वेरिएबल्स इन विजुअल बेसिक। तो विजुअल बेसिक किस तरह से डिक्लेयर किए जाते थे, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स देखा था। डिक्लेरेशन के बाद रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल। किसी एक वेरिएबल को जब डिक्लेयर करना हो तो कौन कौन से रूल्स उसके लिए यूज होते हैं। उसके बाद आपने इम्प्लिसिट वेरिएबल के बारे में देखा, एक्सप्लिसिट वेरिएबल्स के बारे में देखा, टाइप्स ऑफ वेरिएबल देखा, लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, ये सब चीजें डिस्कस करी थी। आज स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है सेम ही इसी तरह से मिलता ही टॉपिक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट इज ऑपरेटर्स। तो आई थिंक यू नो द टर्म ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? ऑपरेटर मींस सिंबल, सिंबल यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो भी सिंबल्स यूज होते हैं उनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। ऑपरेटर्स मीन सिंबल्स। सिंबल्स यूज होते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, उन सिंबल्स को ही ऑपरेटर्स कहते हैं। तो विजुअल बेसिक में डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, बट बेसिकली जो आपके सिलेबस में है वो तीन हैं। इसके अलावा भी ऑपरेटर्स हैं जिनको यूज किया जाता है। जो सिलेबस में है उन पे ज्यादा हम स्ट्रेस करेंगे, अदरवाइज दूसरे भी आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स में आपके पास सबसे पहले जो ऑपरेटर्स आप पढ़ेंगे दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स फर्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सेकंड है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स इनको रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स, ओके। नंबर 3 इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स ये बेसिक तीन जो है आपके सिलेबस में है। इसके अलावा भी ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें फोर्थ नंबर पे आपके पास है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, प्रोसीजरल ऑपरेटर्स, प्रोसीजरल ऑपरेटर्स। ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको आप विजुअल बेसिक में इस्तेमाल करते हो। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को समझने से पहले, क्योंकि आपको ये टॉपिक जब आएगा तो आपको ये इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा कि डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स यूज्ड इन विजुअल बेसिक और हाउ वी कैन डिक्लेयर ऑपरेटर्स। कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, उससे तक आपको ओनली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पूछ लिया हो, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पूछ लिया हो। तो इन सिंबल्स को यूज करने का क्या माध्यम है, किस तरह से आप अपनी स्टेटमेंट्स में, किसी भी स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं जो विजुअल बेसिक में होती है। लेट अस टेक वन बाय वन, एक एक ऑपरेटर्स को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। Arithmetic operators are those operators which perform different types of addition, subtraction, multiplication and division. In respect of these और भी कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जिनको हम यूज करते हैं। जो भी ऑपरेटर्स आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करें, जिसमें आपकी एडिशन आए, सब्ट्रैक्शन आए, मल्टीप्लिकेशन आए, उन सभी ऑपरेटर्स को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं, क्योंकि वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर दोज which perform different mathematical operations such as addition,
जिससे एडिशन हो सकती हो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। और कोई और भी चीज आप एक्सपोनेंट है वो भी परफॉर्म कर सकते हो, मोड परफॉर्म कर सकते हो। इसकी अगर आप सिंपल देखें तो इसमें कौन कौन सा ऑपरेटर है उनको आप एग्जांपल के तौर पे लेंगे। एग्जांपल के तौर पे हम एक टेबल बनाएंगे, उसमें आप देखेंगे कि हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे ऑपरेटर, नेम ऑफ द ऑपरेटर, कौन कौन सा ऑपरेटर नेम है, उसके बाद आपका सिंबल, उस ऑपरेटर का सिंबल क्या है, और विजुअल बेसिक में उसको यूज करने का क्या माध्यम है। विजुअल बेसिक में आप उसको किस तरह से यूज करते हो। स्टूडेंट्स, जब आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं इनमें से किसी भी चीज को, जब आप ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो किसी भी वेरिएबल में या किसी भी डाटा टाइप में, तो उसमें आपके पास ऑपरेटर का नेम सबसे पहले आएगा एडिशन। अगर आपको एडिशन करनी है, फॉर एग्जांपल we have a value of a is equal to 2 and b is equal to 10. Now you have to add these terms. आपको a plus b करना है, that is 12 आएगा। तो इसको ऐड करने के लिए आप जो यूज कर रहे हैं ऑपरेटर, एडिशन तो है, आप सिंपल यूज करते हैं प्लस का, और इसको परफॉर्म किस तरह से करेंगे, a plus b, इस तरह से इसको यूज किया जाएगा। उसके बाद आपके पास सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में आप माइनस कर रहे हो a माइनस b। आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में आपके पास एक स्टार दिखेगा इस तरह से, आपके पास ये इसका सिंबल रहेगा, दैट इज द सिंबल, और यूज करने का माध्यम ये। डिवीजन में आपके पास एक फ्लोट रहता है, फ्लोट वैल्यू होती है जिसको आप फॉरवर्ड स्लैश से करते हो, a फॉरवर्ड स्लैश b। एंड डिवीजन में एक और रहेगा इंटीजर, जिसमें होल नंबर लिए जाते हैं, जिसमें आप बैकवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हो। इसके बाद आपके पास एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट में इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर बहुत और भी बहुत सारे हैं, जिस तरह से मॉडुलस है, मॉड का इस्तेमाल किया जाता है, 2 लाइन्स होती है, इस तरह से आप इसको उसके अंदर यूज कर सकते हो। तो ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस थे। जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपके यूज होते हैं, जिनको आप यूज करते हैं विजुअल बेसिक में। आपने देख लिया कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आपके पास 3 जो टाइप्स हैं वो आपके सिलेबस में हैं, जिसमें अरिथमेटिक है, कंपैरिजन, रिलेशनल ऑपरेटर्स, और तीसरा लॉजिकल। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। दीज आर योर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट वन, दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कंपैरिजन में आपने देखा कि कंपेयर का मतलब यही पे है कि रिलेशनल और कंपैरिजन, इन विच वी परफॉर्म ए रिलेशन बिटवीन द टू वैल्यूज। दो वैल्यूज का रिलेशन देखा जाता है और उसको जो रिस्पॉन्ड किया जाता है इन टर्म्स ऑफ ट्रू और फॉल्स। क्योंकि जो लॉजिकल रीजनिंग होती है, लॉजिकल डिसीजन सिस्टम लेता है कि अब किस क्या रिस्पॉन्ड इसको मिले। तो अरिथमेटिक के बाद हम बात कर रहे हैं आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। सेकंड नंबर पे है कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑपरेटर्स
कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आपको दो वैल्यूज को कंपेयर करना होता है। दो वैल्यूज को कंपेयर करके इन विच वी कंपेयर टू वैल्यूज एंड दो वैल्यू को कंपेयर करके आप इनका रिजल्ट देखते हैं एंड इट्स रिजल्ट can be performed in true or false. That means इसको डिसीजन लेना होता है कि ये ट्रू या फॉल्स किस तरह का डिसीजन होगा। जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज, इनको रिलेशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो आप ये ना समझें कि रिलेशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर कहीं आपस में डिफरेंट हैं। यही पढ़ाया था हमें, कंपैरिजन ऑपरेटर तो रिलेशनल डिफरेंट है। नो, कंपैरिजन एंड रिलेशनल आर दी सेम थिंग। इसमें आपके पास सबसे पहले ऑपरेटर के सिंबल्स होंगे। अगर मैं बात करूं तो सिंबल जो भी ऑपरेटर लेंगे, हम ऑपरेटर लेंगे कि कौन कौन सा ऑपरेटर है, ऑपरेटर का नाम, ऑपरेटर लिया। ऑपरेटर के बाद आप उसका सिंबल ले रहे हैं। सिंबल के बाद आप उसको विजुअल बेसिक में किस तरह से यूज कर रहे हो। आपके पास ऑपरेटर की बात करें तो दो तीन तरह के जो ऑपरेटर्स आएंगे, जिसमें आपके पास सबसे पहले आएगा लेस देन। मैं इसको लेस देन के नाम से लूंगा। सिंबल हम यहाँ पे लिख देंगे, जो ऑपरेटर का नाम है दैट इज लेस देन। टेबल में ले लो ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। सिंबल, सिंबल्स के बाद आप इसको किस तरह से यूज कर रहे हो। आपके पास कोई दो वैल्यू है, क्या a इज लेस देन है b, ट्रू है फॉल्स है, उसी तरह से रिस्पॉन्ड आएगा जो चीज आपने वैल्यू दी है। लेस देन के बाद लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन का साइन और साथ में इक्वल टू का, a इज लेस देन और इक्वल टू b, छोटा है या बराबर है उसके, क्या रिस्पांस ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ऐसे इसी तरह से ग्रेटर देन, ग्रेटर देन में आपके पास ये सिंबल यूज होता है, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू का सिंबल इस तरह से a इक्वल टू b, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू में आपके पास इस तरह का सिंबल यूज होता है, इसको हम नॉट इक्वल टू कहते हैं। और जिस तरह से हम a is not equal to b लिखते हैं, लेकिन आपको VB में इस तरह से लिखेगा। These are your relational oblique comparison operator। ये आपके जो कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर है जिनको आप विजुअल बेसिक में इस्तेमाल करते हैं। विजुअल बेसिक में इनको सिंबल को यूज करने का और ये तरीका है। आपको वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स के बीच में इनको इस्तेमाल यूज करना होगा ऑपरेटर्स को, क्योंकि ये सिंबल्स हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है उन्हीं को डिक्लेयर करने के लिए, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वहां पे कहीं पे भी बीच में इसको इस्तेमाल करते हैं जहां पे आपको रिक्वायरमेंट है प्रोग्रामिंग में। अब थर्ड वन जो ऑपरेटर है जो आपके सिलेबस में, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर आपने गेट्स पढ़े होंगे। हमारा शुरू का जो टॉपिक था उसमें लॉजिकल गेट्स था। लॉजिकल गेट्स में आपके पास दो इनपुट होते थे और एक आउटपुट होता था। या तो आप कोई वैल्यू ले लेते थे, कोई भी दो वैल्यू लेते थे, उन दो वैल्यूज का जो आउटपुट है वो डिसीजन आपका आता था कि आपने ट्रुथ टेबल बनाते थे। उन ट्रुथ टेबल से पता चलता था कि एंड में क्या हो रहा है और में क्या हो रहा है। तो सेम जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू लॉजिकल गेट्स, क्योंकि ये लॉजिकल डिसीजन ले रहे हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स
लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ये एक डिसीजन देते हैं, लॉजिकल डिसीजन कि आपकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है डिपेंडिंग अपॉन देयर इनपुट। आपकी इनपुट कैसी है, किस तरह की इनपुट है तो कैसा रिजल्ट रहेगा, किस तरह की इनपुट में आप ले रहे हो तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। टू इनपुट्स रहती हैं इसमें and it takes decision, logical decision in the shape of true or false। क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। अब जो लॉजिकल गेट्स होते हैं इसमें कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं और क्या क्या चीजें आपकी आती हैं। लॉजिकल गेट्स, लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम सबसे पहले लेंगे, हम यूज करते हैं एंड लॉजिकल गेट होता है। एंड लॉजिकल गेट का मतलब यह होता है कि आपको साथ साथ में इसका ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। एंड लॉजिकल गेट में क्या होता है, when both the inputs are true, then the result is true, and in all other cases it is false। स्टूडेंट्स आप रिमेंबर करिए जो ट्रुथ टेबल हमने बनाया था, एंड का ट्रुथ टेबल किस तरह से होता था। एंड का ट्रुथ टेबल इस तरह से होता था, आप ए की वैल्यू ले रहे हो, आप बी की वैल्यू ले रहे हो, ये आपके पास ए है, ये बी है और ए कैपिटल में ले लेता हूं, ए बी और ए एंड ऑपरेटर यूज किया है और बी। देखें अगर आपकी वैल्यू 0 0 है, अगर आपकी वैल्यू 0 1 है, अगर आपकी वैल्यू 1 0 है, आपकी वैल्यू 1 1 है, यही 4 केसेस हो सकते हैं। इन 4 केसेस में हम लिखते हैं कि आपका रिजल्ट ट्रू तब होगा जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी, ट्रू, एंड इन ऑल अदर केसेस इट इज फॉल्स। चाहे कोई भी वैल्यू है, कोई डिपेंड नहीं करता है, आपकी उसी केस में ट्रू होगी जब आपके पास दोनों वैल्यू ट्रू थी तो आपका वैल्यू ट्रू आई। इसी तरह से और के एंड के बाद और गेट आता है, और लॉजिकल ऑपरेटर्स आता है, और ऑपरेटर जो कहता है उसमें क्या है, when both the values are false, जब दोनों वैल्यूज आपकी फॉल्स होंगी तो उस केस में फॉल्स होगा, अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस इट इज ट्रू। तो फॉल्स ऑपरेटर को मैं थोड़ा सा टेबल से ही समझा देता हूं आपको, रिवीजन हो जाएगी आपकी उससे। ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ए और बी गेट यूज कर रहे हो, लॉजिक यूज कर रहे हो आप। तो इस लॉजिक में 0 1 0 0 0 1 1 0 और 1 1, इट इज ए केस। हम इस केस में कह रहे हैं कि जब दोनों वैल्यूज फॉल्स होंगी इट इज फॉल्स, दैट इज 0 आएगा। फॉल्स का मतलब यहां पे क्या है, 0 है, इसका मतलब क्या है, 1 है, तो फॉल्स आएगा, दैट इज 0 आएगा। इन ऑल अदर केसेस इट इज ट्रू, दैट इज 1 1 और 1। इसके अलावा एक और, इसके अलावा इसमें जो गेट है दैट इज नॉट कहते हैं। नॉट मींस नेगेशन, नेगेशन ऑपरेटर भी यूज होता है। नेगेशन ऑपरेटर में क्या रहता है, थर्ड वाला नेगेशन ऑपरेटर। नेगेशन ऑपरेटर वो होते हैं अगर आपकी वैल्यू ट्रू है
तो उसका परिणाम जो होगा वो फॉल्स आएगा। अगर आपकी वैल्यू फॉल्स है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। और जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इस केस में आपके पास अगर 0 है तो इसका 1 आएगा, और अगर 1 है तो इसका 0 आएगा। दैट मींस 0 था तो ये ट्रू हुआ, और अगर 1 था तो इसका 0 हुआ, दैट इज फॉल्स हुआ। अब इसके बाद आपके पास XOR आएगा, एक लॉजिकल ऑपरेटर और है जिसको XOR लॉजिकल गेट कहते हैं। ये भी आपको करना होगा। XOR लॉजिकल गेट में क्या है? XOR लॉजिकल गेट में आपके पास जब दोनों वैल्यूज चाहे वो ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो, चाहे वो ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो, दोनों केसेस में फॉल्स ही आएगा। दैट इज XOR। फोर्थ वन इज XOR लॉजिकल ऑपरेटर। दो वैल्यूज को कंपेयर करना है आपस में, लॉजिकल डिसीजन दिया जा रहा है, लेकिन इसमें है क्या कि व्हेन बोथ द वैल्यूज either false or true, दोनों, it is false, and all other cases it is true। that is आपके पास A है और B है, गेट कौन सा है? XOR यूज कर रहे हो इसमें। आपने देखा कि आपके पास वैल्यू है 0 0 0 1 1 0 1 और 1। तो इस केस में हमने लिख दिया कि जब दोनों वैल्यूज आपकी चाहे वो ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो, ट्रू हो तो भी फॉल्स आएगा, दैट इज 0 होगा, और दोनों फॉल्स होंगी तो भी फॉल्स आएगा, दैट इज 0 होगा। बट जिसमें एक इनपुट आपकी 0 हो एक 1 हो, उस केस में ट्रू होगा, दैट इज 1, और इस केस में भी ये ट्रू होगा, दैट इज आल्सो 1। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे जो लॉजिकल गेट लॉजिकल ऑपरेटर्स थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किए। इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को आप देख रहे हैं कि किस तरह से यूज किया जाता है, कौन कौन से होते हैं। जब भी क्वेश्चंस में आपको आएगा तो आपको डिस्कस करने के लिए आएगा कि ये कौन कौन से इन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑपरेशंस इन विजुअल ऑपरेटर्स इन विजुअल बेसिक डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपके पास अरिथमेटिक देखा आपने, अरिथमेटिक के बाद आपने जो रिलेशनल दैट इज कंपैरिजन देखा, कंपैरिजन के बाद लॉजिकल देखा है। तो आपके असाइनमेंट भी है, प्रोसीजरल भी है, बट सिलेबस में नहीं है। तो ये सब चीजें नॉलेज आपको होना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक कल फिर से हम आपके बीच में आएंगे, तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू वेरी मच।